बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के सभी पुण्य आत्माओं को मुझ नीच दास उमेश दास की तरफ से सभी को सत्साहे। परमात्मा का प्रेरणा हो रहा है एक वीडियो बनाने के लिए, इसलिए वीडियो बना रहा हूं। परमात्मा विनाशकारी जो समय है बहुत करीब है और उस समय से पहले 2024 18 अप्रैल तक परमात्मा उन पुण्य आत्माओं को छांट लेंगे, एकत्रित कर लेंगे, जिनसे उस विनाशकारी समय में उनसे कुछ काम करवाएंगे, जिनको कुछ सेवा देंगे। और वो छांटेंगे किससे? तो साध संगत वाले से ही छांटेंगे। जब विनाशकारी समय आएगा ना, तो उस समय हम लोग बानी पढ़ते हैं असुर निकंदन रामायणी में, सतगुरु दिल्ली मंडल ऐसी सूती धरनी सूम जगासी, काग भूषण छत्रौ के आगे गंधर्व करत चलत है रागे। तो जो विनाशकारी समय होगा उस समय बहुत सारी जो गंधर्व आत्माएं हैं जो पहले की थी, या जो भी नानक देव जी की आत्मा है, मीरा जी की जो भी आत्माएं हैं, वो सब मालिक के सिर पे छतर लेकर के, और वो जो शब्द है ना जो मालिक गाते थे, शब्द कहाँ शब्द होता है? तो शब्द और सिर्फ कहाँ होता है? तो सिर्फ साध संगत में ही शब्द गाया जाता है, मालिक का जो शब्द है। और वो शब्द गंधर्व करत चलत है रागे, माने राग गाते हुए चलेंगी लोग, जो आत्माएं होंगी वो मालिक का भजन गाते हुए चलेंगे। तो वो साध संगत में ही वो सब तैयारियां हो रही है, और मालिक को छतर लेकर के, और पीछे पीछे हम लोग मालिक की कृपा से उनका शब्द गाते हुए हम लोग चलेंगे। जो मालिक गाए हैं ना कि जन्म पाए कर भोलू नहीं, करहूं पद सेवा हो, भक्ति दान मुझे दीजिए देवन के देवा हो, ऐसी ऐसी बहुत सारी परमात्मा जो गाए हैं शब्द, वो शब्द हम लोग गाते चलेंगे। तो वो समय बिल्कुल ही करीब है। उसके पहले मालिक सपना के माध्यम से या साक्षात प्रकट होकर के बहुत जगह मालिक इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप लोग साध संगत से जुड़ जाइए। बहुत सारे बहन को, बहुत सारे भगत जी लोग को ये मालिक इशारा कर रहे हैं कि जो हम लोग मैनेजमेंट में जाकर के पुस्तक सेवा कर रहे हैं, जो दान पुण्य कर रहे हैं, जो दिव्य धर्म भंडारा में जहाँ पे नकली नेता मंत्री भी सब आ रहे हैं, जो दान पुण्य कर रहे हैं, जिस पे मान बढ़ाई है, जिनके लिए ऊंचे ऊंचे आसन लगाए जाते हैं नेता मंत्रियों को बैठने के लिए, मालिक का विधान है कि मेरे बच्चे जो हैं सब एक समान हैं। चाहे प्रधानमंत्री भी आ जाएगा वो भी वहीं बैठेगा जहाँ एक रिक्शा चालक मेरा भगत है। मेरा जो भगत है वो मुझसे प्यारा है, वो प्रधानमंत्री से भी प्यारा है, और वो भी उसी दरी पे बैठेगा जहाँ मेरे भगत लोग बैठे हैं। और वहाँ नेता मंत्री लोग को क्या किया जाता है कि आकर के उजला उजला सोफा लगाया जाता है कि आप लोग आइए और यहाँ विराजिए। तो यहाँ तो दो भाव किया जाता है, मान बड़ाई से हरि दूर, अजीज की हरि सदा हजूर। जिसके अंदर अहंकार है, मान है, बड़ाई है, वहाँ तो परमात्मा है नहीं। और साध संगत में भक्तों, चाहे मैनेजमेंट से जो भी जुड़े हैं भगत लोग, उनसे आग्रह है कि आप लोग एक बार साध संगत में आइए और देखिए सबको एक समान, और सिर्फ मालिक का चर्चा होता है। तो मालिक आकर के इशारा कर रहे हैं कि कहीं पुस्तक सेवा करने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है। आप लोग घर पे रह के भक्ति करिए और साध संगत से जुड़ जाइए, और मालिक के मिशन में जुड़ करके और उनका सहयोग कीजिए परमात्मा को। ये लोग बोलते हैं कि मालिक जो सपना दिखा रहे हैं, तो सपना की बातें मैनेजमेंट वाले नहीं मानते हैं। तो जो सपना की बातें लोग नहीं मानते हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मालिक एक सत्संग में, एक प्रवचन में बोले हैं कि 64 लाख शिष्य जब कबीर परमात्मा आए थे, तो एक परीक्षा में जब गणिका बहन से परीक्षा लिए तो 64 लाख शिष्य फेल हो गए। मात्र उसमें 2 भगत ही बचे थे, अर्जुन और सरजुन, जिसको मालिक ने नाक रगड़ने के बाद बोले कि ठीक है, तुमको इसी जीवन में मैं पार करूंगा। 200 बरस 250 बरस बाद पुनः
परमात्मा बोले थे उन लोगों को कि मैं दिल्ली से 30 मील दूर इस क्षेत्र के आसपास में कहीं आऊंगा। मालिक तो अर्जुन सरजुन आकर के उसी क्षेत्र में रहना शुरू कर दिए, किसी भगत के घर पे। और मालिक ने सपना दिया कि मैं छुडानी में बलराम के घर पे आ चुका हूं। और वो सपना दोनों भगत को, अर्जुन और सरजुन को, एक ही सपना परमात्मा दिखाए। वही सपना तो आज परमात्मा हम भक्तों को एक ही सपना बार बार दिखा रहे हैं कि साध संगत से जुड़ जाओ। मुझे भी परमात्मा का दर्शन हुआ। मालिक बोले कि साध संगत ही मेरा असली मिशन है बच्चों। तो जो लोग सपने की बात नहीं मानते हैं, तो यदि अर्जुन सरजुन भी सपना का बात नहीं मानते, तो क्या छुडानी में बलराम के घर पे जो गरीबदास जी के रूप में परमात्मा आए थे उस समय, जो आज हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, यही तो गरीबदास जी के रूप में आए थे, यही कबीर परमात्मा के रूप में आए थे, यही तो चारों युगों में आते हैं। तो यदि वो लोग नहीं मानते सपना की बातें, तो क्या वो लोग पार हो पाते? बिल्कुल नहीं हो पाते। तो इसलिए सारे भक्त आत्माओं से, पुण्य आत्माओं से आग्रह है, विनती है कि आप लोग परमात्मा को, मिशन को समझिए और परमात्मा की वाणी पर चलिए। परमात्मा को पहचान लेना ये बहुत ही जो सौभाग्य प्राणी होगा, पुण्यकर्मी प्राणी होगा, और ये परमात्मा के ही कृपा से होता है। गुरुपद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहब की हुई, बिना उनके कृपा के कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आप लोग मालिक के मिशन को पहचानिए और ज्यादा से ज्यादा साध संगत से जुड़िए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।